देवी पार्वती हमेशा पतिव्रता का पालन करना। ब्राह्मणी वाच, ब्राह्मणी कह रही है, गिरिजे सुनु सुप्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम यहाँ उत्तरानंद करम शृण्वताम च सुखप्रदम। दो कुलों की लाज रखती है कि बेटी, इस कुल की भी और जिस कुल में जा रही है उस कुल की भी। इसलिए बेटी दोनों कुलों की लाज रखना। इस संसार में पतिव्रता नारियां धन्य है। धन्या पतिव्रता नारी नान्य पूजा विशेषत पावनी सर्वलोकानां सर्व पापै घ्नासि। धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी छो बल धन्य। उसका दर्शन करके व्यक्ति पावन हो जाता है। जैसे भगवती गंगा का दर्शन करके व्यक्ति निर्मल हो जाता है, ऐसी पतिव्रता को बल दर्शन करके व्यक्ति पावन हो जाए। एक बार पतिव्रता का दर्शन हो जाए तो सर्व पाप ही घ्नासि, समस्त पापों से तुम मुक्ति पा सकते। कितनी है पतिव्रता? पतिव्रता च सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति सांडिल्य सतरूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वदा सती। इन पतिव्रताओं का नाम लेने से माताएं का सुहाग अटूट रहता है। अच्छा, पतिव्रता किसे कहते हैं? सुनो, पतिव्रता हाँ हुंज बल जो पति से पहले भोजन नहीं करती, पहली पति को भोजन करवाती हैं और फिर पत्नी भोजन करती है। आज भी परंपरा है, पति जब सो जाएं तब सोए, वो पतिव्रता है। पति जब परदेश चला जाए तो अपना श्रृंगार त्याग दे, और जब पति आए तब श्रृंगार पहनते। पर आजकल सब उल्टो होने लगी। क्यों साहब? क्यों साहब? और तारे जी अगर पति घर पर, पत्नी धुनिया मुनिया कपड़ा लाना नहीं, घर फुने वाला सुनिया ला जरा। और जनी बाजार क्या मेकअप करके चलती तब। हमारे शास्त्र बनाना, जब पति बल घर पर आऊंगा तब मेकअप करूं, तब मेकअप करके जज के रहना। लेकिन उल्टू बढ़ लगी आप, पति घर पर आएगा, घर के पुराने कपड़ा घर बुना, और जना बाजार नंड गया ऐसी सज धज करके। बिल्कुल उल्टा नहीं। जब पति के सामने रहें तब सज धज करके रहना चाहिए, हमारा ग्रंथ कह रहा है। जब बल पति चले जाए काम पर, उस समय आप ऐसे कपड़े पहन सकते। बोलो जय श्री राम। पति से पहले भोजन ना करें। अब पतिदेव का किनया वाला तो तुम तो खैर होटल पर, तो तुम उन भुकरन पे रोक दे नहीं, तो तुम खा सकते। ठीक है, तुम खा सकते हैं। अब पति यहां लिखा है कि पत्नी पति से पहले ना सोए। पतिदेव रात को चैटिंग करने लगे। क्यों साहब? पत्नी जागी तक, पतिदेव बेचारा टीवी देखने लगे, मैच, बेचारी परेशान। तो तुम से जान बोल ठीक छो, तुम से करे पांडु देख कर तुम। बोलो जय श्री राम। और सुनो, बहुत सारी बात।
बोलो शंकर भगवान की जय। पति के न रहते हुए अन्य पुरुषों से बात न करें। और सुनो, एक विशेष बात लिखी है कि पति को नो न निकाम बल, पत्रु नाम न गृणीयात् कदाचन पतिव्रता। किसी भी पतिव्रता को अपना पति का नाम नहीं निकालना चाहिए। पति का नाम आप तो लगे ओ चिंटू, हाँ चिंटू, बोलो जय श्री राम। तुमने सब्जी नहीं खाई अभी तक? बोलो जय श्री राम। तो किसी भी पत्नी को अपने पति का नाम नहीं निकालना चाहिए। पति का नाम, अपना नाम, अपन नो बोला कोई ना चैन निकालियो। गुरु का नाम, कंजूस का नाम, बड़ी संतान का नाम। बड़ी संतान का भी लोग नाम नहीं लेते थे। बड़ी संतान का नाम, देवर का नाम, जेठ जी का नाम, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस नो भी ना चिन्ह बोले। कंजूस जो खर्चा निकल, कंजूस देखो दो होते हैं, एक कृपण होता है और एक कंजूस होता है। तो कंजूस उसे कहते हैं जो खर्चे ही नहीं करता है कुछ, जो देते ही नहीं, सही तेमराना कंजूस। और कृपण, कृपण उसे कहते हैं जिसके पास होता है और फिर भी खर्च नहीं करता है। कृपण वो है जैसे हमने लक्ष्य ले लिया कि 6 लाख रुपए खर्च करनी है यज्ञ में, और हर जगह कम कम करी, यख भी कम, यख भी कम, यख भी कम, और 6 लाख खर्च 4 लाख में पूरा दिन निपटे। ये उसके कहते हैं कृपणता, होते हुए भी नहीं दिया, ये कृपणता है। और कंजूस वो होता है जो देता ही नहीं है। सही को नोचेबल कंजूस, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं देना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। एक बार 3 कंजूस मिले साहब कट्ठा होता है जी, 3 कंजूस मिले कट्ठा। तौन बल के लोग हम कंजूस कंजूस बुलाना, आज हम खर्चा कौन खर्चा करेंगे। आज क्या खर्चा करेंगे? बोले यनु काम कदा की घी खरीदते हैं आज। तो तीनों ने 100-100 ग्राम घी खरीदा और छाती चौड़ी करके चलेंगे, ओ हम आज खर्चा खरीदते आया, 100 ग्राम घी लेकर आया। प्रसन्न होकर के चले। और सुनो, 1 महीने बाद फिर मिले, 1 महीने बाद फिर मिले तीनों। तो तीनों आपस में पूछते हैं, बताओ भाई कैसा चल रहा है घी? एक ने कहा हमारा अभी भी चल रहा है, 1 महीना हो गया, 100 ग्राम घी बढ़िया चल रहा है। अच्छा कैसे खर्च करते हो, कैसे खाते हो? बोले हम यानु काम कदा है, जब घर की सारी रोटी बन जाती है ना, तो सबसे पहले ऊपर वाली रोटी को चुपड़ देते हैं और फिर सबसे नीचे वाली रोटी को भी चुपड़ लेते हैं, और जो बीच वाली होती है उनको सबको चुपड़ी हुई मान लेते हैं घी से। और अभी भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऊपर वाली चुपड़ते हैं और नीचे वाली और बीच वाली चुपड़ी हुई मान लेते हैं। अभी भी बढ़िया बल चलने का। एक ने कहा, दूसरे ने कहा तुम कितने खर्चीले हो? तो अच्छा तो तुम्हारा कैसा चल रहा है? उसने कहा हमारे घर की जब रोटी पूरी बन जाती है तो हमारी योग सीख मेरे करी, सीख न मन
एक सीख कर रखी है। तो हम जब घर की सारी रोटी बन जाती है ना, तो उसमें सीख चुभाते हैं और सारी रोटियों को फिर घी में मिली हुई समझ लेते हैं कि सब पर घी लग गया। और क्या बढ़िया चल रहा है घी अभी भी। जो सबसे छोटा वाला था उसने कहा तुम दोनों कितने खर्चीले, तुम्हारा घी कैसे चल। बोले हमारे घर की जब सारी रोटियां बन जाती है ना, तो हम क्या कहते कि घी को जो डब्बा तैन खोल देना, उसको खोल देते हैं, शीशी को खोल देते हैं घी की, और क्या सुगंध चलती है घी की। खाते खुते नहीं है, केवल ढक्कन खोलते हैं केवल डब्बे का, और उसकी सुगंध चलती है, और रोटी भी खाते रहते हैं। ऐसा समझते हैं कि हम घी खाने लगे, और क्या बढ़िया करी थे वो घी अभी भी चाहूंगा। अरे भैया जब शीशी खोल करके तेरा काम चल रहा है, तब वो खर्च कैसे होगा फिर। तो एने ना कंजूस भी